हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे दिलचस्प और अजीबोगरीब वाक़यात के बारे में बताऊंगा जिनको जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। ये पहला वाक़या अमेरिकी शहर मिशिगन से है। अमेरिका में एक सुनार ने $10 लाख यानी पाकिस्तानी रुपयों में 16 करोड़ रुपए के जेवरात जमीन में कई मकामात पर छुपा दिए और लोगों को टिकट फरोख्त करके इनकी शनाख्त में मदद देने वाले कुछ इशारे देने का वादा किया है। इसका दावा है कि जो इस खजाने को निकाल लेगा वही इसका मालिक भी होगा। इस शख्स का नाम जॉनी पेरी है। मिशिगन के जॉनी पेरी का कारोबार कोरोना वबा से शदीद मुतासर हो रहा था, इसलिए इन्होंने दुकान बंद करने और $10 लाख के जेवरात से रकम कमाने का सोचा। जेवरात को इन्होंने दर्जन भर मकामात पर जमीन में छुपाया है और वो इन जेवरात के कुछ इशारे देकर रकम कमाना चाहते हैं। ये जेवरात उन्होंने डेट्रॉइट के शहरी इलाके से लेकर समंदर के किनारे पर छुपाए हैं। अब उन्होंने लोगों को चैलेंज किया है कि वो अपनी किस्मत आजमाएं और तलाश करके खजाने के मालिक बने। जॉनी कहते हैं कि उन्होंने $10 लाख से ज्यादा की कीमती धातें जमीन में दफन की हैं, जिनमें सोना, चांदी, प्लाटिनम, हीरे, जवाहरात और कदीम नवादरात भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हर दफन शय से कोई न कोई याद और तारीख वाबस्ता है। इस खेल को उन्होंने जॉनी ट्रेजर क्वेस्ट का नाम दिया है। खजाने को पाने के लिए इशारों, पहेलियों और दीगर अंदाज से रहनुमाई दी गई है, लेकिन इस सब के लिए आपको टिकट खरीदना होगा जिनकी तादाद महदूद है और मुकाबले की तारीख का ऐलान भी बाकायदा किया जाएगा। जॉनी के मुताबिक अगर आप इशारों और पहेलियों को समझ गए तो मुश्किल से एक हफ्ते में अपने हिस्से का खजाना जरूर ढूंढ निकालेंगे। इस ज़मन में पहला मरला 15 अगस्त को शुरू होगा, जिसके टिकट पहले ही फरोख्त किए जा चुके हैं। एक टिकट की कीमत $49 है, जिसके बदले $4000 की कीमती धातें हासिल की जा सकेंगी। दूसरा मरला 13 सितंबर को शुरू होगा, जिसकी कीमत $59 रखी गई है और एक टिकट के बदले $7000 का सोना मिल सकेगा। ताहम इंतजामिया के इसरार है कि टिकट खरीदने के बाद खजाने के इशारों की तफसीलात को सोशल मीडिया या किसी और जगह पर शेयर ना किया जाए। इस तरह मुफ्त खोरे भी टिकट लिए बगैर फायदा उठा लेंगे। ऐसा करने पर इन्हें मुकाबले से भी बाहर निकाला जा सकता है। जिमी पेरी ने कहा कि जिस मकाम पर खजाने मौजूद हैं वो GPS ट्रैकर निज़ाम के जरिए मुसलसल देखे जा रहे हैं और अगर खजाने को कहीं ले जाने की कोशिश की जाए तो जॉनी फौरन इसे भांप सकते हैं। अगर आप में से भी कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है तो अमेरिकी शहर मिशिगन का विजिट जरूर कीजिएगा। ये अगला वाकया बहुत ही दिलचस्प है, जिसको सुनकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। ये वाकया नाइजीरिया से है। नाइजीरिया में बागी नुमा डाकुओं को हुकूमत की जानिब से बंदूक के बदले मवेशियों की पेशकश हुई है, जिसके तहत हुकूमत ने इन्हें एक AK-47 के बदले 2 गायें देने का वादा किया है। इसकी वजह यह है कि इस इलाके में गायें जैसे मवेशियों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। इस पेशकश का मकसद ये है कि डाकू सीधे रास्ते पर आकर मामूल के तहत जिंदगी गुजार सकें। वाज़ेह रहे कि नाइजीरिया के शमाल मगरबी सूबे जमफारा में ये डाकू मोटरसाइकिलों पर वारदातें करते रहते हैं। इनकी वारदातों से आम शहरी बहुत खौफजदा रहते हैं। इस दाती माशरे में गायें और दीगर मवेशी खास अहमियत रखते हैं। अगरचे डाकुओं में खुद चरवाहे भी शामिल हैं और इनका कहना है कि वो सियासी इंतकाम, माशी नाहमवारी और लूट मार के शिकार हैं। लेकिन इन इलाकों में गाय की कीमत 45,000 रुपए है, जबकि ब्लैक मार्केट में क्लोशनकोप की कीमत 3 लाख रुपए तक होती है। कानून नाफज करने वाले इदारों के मुताबिक डाकुओं ने गायें फरोख्त करके हथियार खरीदे थे और अब हुकूमत चाहती है कि वो दोबारा हथियार डाल दें और एक AK-47 के बदले 2 अदद गायें ले लें। ये डाकू वारदात के बाद घने जंगलात में गायब हो जाते हैं। वो दुकानों को लूटते हैं, लोगों को अगवा करते हैं और अनाज भी छीनते हैं। हालिया एक हमले में डाकुओं ने 21 अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। ये तनाज़ा गुज़िश्ता 10 बरस से जारी है, जो नाइजीरिया के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले चुका है। इसमें एक जानब तो चरवाहे हैं तो दूसरी जानब खेती बाड़ी करने वाले कबाइल शामिल हैं। वाकई मजबूरियां इंसान को गलत काम करने पर मजबूर कर देती हैं और वो सच ही कहते हैं कि कोई अपनी खुशी से डाकू नहीं बनता, बल्कि उसके पीछे कई मजबूरियां छुपी होती हैं। आपको ये दोनों वाक़यात जानकर कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।